हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एट लेजेंड्स फ्रैक्स मूवी को, जो कि बहुत भयंकर होने वाली है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी के शुरू में हम हरला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने टेलीपोर्टर रूम से एरिजोना के लोगों को शहर में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है, लेकिन शहर के लोग हरला की बातों पर विश्वास नहीं करते। अब हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो अपना ट्रक लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में खरगोश आ जाता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक डिवाइडर में मार देता है, जिसकी वजह से ट्रक में रखा एक ड्रम नीचे नदी में गिर जाता है और वह ड्रम केमिकल से भरा होता है। अब हम जोश नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उसी नदी में से कुछ कीड़े पकड़ रहा होता है जिसमें केमिकल का ड्रम गिर गया था और उन्हें डिब्बे में बंद करके वहां से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो साइकिल से उस बूढ़े आदमी के घर जाता है और वह बूढ़ा आदमी माइक को वहां पर रखे मकड़ों के बारे में बताता है कि वह कितनी तेजी से बड़े हो रहे हैं। बता दें कि ये बूढ़ा आदमी मकड़ियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। अब माइक का अलार्म बजने लगता है और उसके जाने का टाइम हो जाता है। इसी बीच एक मकड़ी पेटी से बाहर आ जाती है। जब जोश की नज़र उस पेटी पर पड़ती है तो वह वहां पर नहीं होती, लेकिन वह मकड़ी जोश की पीठ पर चढ़ चुकी होती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिससे जोश चिल्लाने लगता है और मकड़ी को हटाने के चक्कर में वहां पर रखी सारी पेटियां तोड़ देता है, जिससे अब सारी मकड़ी बाहर आ जाती हैं और जोश पर हमला बोल देती हैं, जिससे जोश मर जाता है। अब कहानी शुरू होती है एक हफ्ते बाद, जहां एक पुलिस वाला उस नदी से वह केमिकल का ड्रम निकाल रहा होता है जिसका नाम पीटर होता है और वहां शेरिफ नाम की एक पुलिस वाली भी होती है जो कि माइक की मॉम होती है। तभी रास्ते से निकलकर माइक जोश के घर जा रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहां जाने से मना करती हैं और उसे वहां से घर ले जाती हैं। माइक जल्दी से जोश को फोन लगाता है, लेकिन जोश तो पहले ही उन मकड़ियों से मारा जा चुका है। अब हम एक होटल मालिक को देखते हैं जो एक मीटिंग में लोगों की जमीन हड़पना चाहता है क्योंकि वह सोने से लदी पड़ी हैं। इसी बीच क्रिस नाम के एक आदमी की एंट्री होती है जो कि वह उस होटल मालिक को जमीन बेचने से मना करता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वह होटल मालिक उससे जबरदस्ती करता है। इसी बीच क्रिस उसके मुक्का मार देता है और नीचे गिरा देता है, लेकिन शेरिफ नाम की पुलिस वाली उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड होती है और उसे छोड़ देती है। अब हम पीटर नाम के पुलिस वाले और उसकी बीवी को देखते हैं जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनकी बिल्ली पहले ही उन मकड़ियों का शिकार बन चुकी है और इन दोनों को मकड़ियों की झलक दिखाई दे जाती है जिसमें मकड़ी बिल्ली को अपना खाना बना रही है। इस बात की जानकारी ये पुलिस वाला शेरिफ को देता है, लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इतने में शेरिफ के घर क्रिस आ जाता है जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इसी बीच हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शेरिफ की लड़की होती है और वह अपने दोस्तों में जाने को बोलती है, लेकिन उसकी मॉम मना करती है। एशली जिद करने लगती है, इसलिए शेरिफ को अनुमति देनी पड़ती है, लेकिन वह उसे एक करंट वाला गैजेट देती है जो कि उसकी सेफ्टी के लिए होता है। अब शेरिफ क्रिस के पास दरवाजे पर आती है। इसी बीच माइक चुपके से घर से निकल जाता है। क्रिस शेरिफ से अकेले में मिलने को बोलता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है और यह कहकर वहां से चला जाता है। इधर माइक जब जोश के घर जाता है तो उसे जोश कहीं नजर नहीं आता और उसे वहां मकड़ियों का जाला मिलता है। माइक पिछले गेट की तरफ जाकर देखता है तो उसे जोश का जूता मिलता है। वह और आगे बढ़ता है तो उसे मकड़ी का पैर मिलता है और तभी उसे वहां पर बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर माइक वहां से निकल लेता है। अब हम क्रिस को गुफा में देखते हैं जो कि मजदूरों के साथ होता है और उन्हें वहां पर सोने के बारे में बताता है और उनको काम देकर वहां से चला जाता है। इसी बीच एक मजदूर पानी का पाइप पकड़े हुए होता है, लेकिन अचानक से उसमें पानी आना बंद हो जाता है। वह मजदूर पाइप पर मुंह लगाकर पानी को ऊपर लाने के लिए ऊपर की ओर सांस लेता है, लेकिन पानी की जगह मकड़ियाँ उसके मुंह में चली जाती हैं। वह जैसे ही मुंह खोलता है मकड़ियाँ मुंह से बाहर आती हैं और तभी एक बड़ी मकड़ी आकर उस मजदूर की जान ले लेती है। अब माइक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे क्रिस की गाड़ी दिख जाती है और वह क्रिस की गाड़ी में बैठ जाता है। माइक क्रिस को उस मकड़ी का पैर दिखाता है और मकड़ियों के बारे में बताता है, लेकिन क्रिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। माइक अब घर आकर अपनी मॉम को बताता है, लेकिन उसकी मॉम भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब हम उस होटल मालिक को देखते हैं जो कि अपनी बत्तखों को भागते हुए देखता है। होटल मालिक बंदूक लेकर बाहर आता है और लाइट जलाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता और मकड़ियां बत्तखों को अपना निवाला लगातार बना रही थीं
और वह एक एक करके बत्तखों को अपना शिकार बनाने लगती हैं। होटल मालिक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम एशली को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड के साथ मजे कर रही होती है। अब दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और एशली वहां से चली जाती है और तभी वहां पर वह मकड़ियां आ जाती हैं जिन्हें देखकर ब्रैड भागने लगता है और अपने दोस्तों को बताता है। इतने में एक मकड़ी आकर उसके दोस्त पर हमला कर देती है। अब ये लोग अपनी अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मकड़ियां एक एक करके उन्हें मारने लगती हैं। लेकिन ब्रैड अपनी जान बचाकर वहां से बच निकलता है और उसी गुफा में आ जाता है जो कि सोने से लदी पड़ी है। अब हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि क्रिस की आंटी होती है और वह अपने कुत्ते को ढूंढते हुए अपने घर के बेसमेंट में चली जाती है, जहां उन्हें वह मकड़ियां दिखाई देती हैं और मकड़ियां बूढ़ी औरत को उठा ले जाती हैं। क्रिस भी अपनी आंटी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाता है, जहां उसे मकड़ी की एक बड़ी सी टांग मिलती है, जिसे लेकर वह जल्दी से शेरिफ के घर पहुंचता है और माइक को दिखाता है। माइक बताता है कि ये टांग बड़ी मकड़ी की है और फिर क्रिस और शेरिफ को भी यकीन होने लगता है कि ये बात सच हो सकती है। इतने में एक बड़ी मकड़ी आकर एशली को अपने जाले से बुन देती है। एशली चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर शेरिफ और क्रिस तेजी से वहां आते हैं, जहां वह उस मकड़ी को देखते हैं जो बहुत बड़ी होती है। शेरिफ बंदूक लेने जाती है। इतने में वह मकड़ी क्रिस को भी अपने जाले से बुन देती है। शेरिफ बंदूक लाकर उस मकड़ी को मार गिराती है। अब शेरिफ पीटर को फोन करके उसे सारी बंदूक अपने घर पर लाने को बोलती है। पीटर बंदूक लेकर शेरिफ की घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन मकड़ियां उसके भी पीछे लग जाती हैं। इधर माइक अपनी मॉम से कहता है कि हमें जल्दी से पूरे शहर को इस खतरे के बारे में बताना होगा, जो कि केवल हरला के टेलीपोर्टर रूम से इस बात को बताया जा सकता है। अब पीटर शेरिफ के घर आ जाता है और हॉर्न बजाने लगता है, जिसे सुनकर वह मकड़ी उसकी कार पर छलांग लगा देती है, लेकिन शेरिफ बंदूक से उसे मार गिराती है और जल्दी से पीटर की गाड़ी में बैठकर वहां से टेलीपोर्टर रूम के लिए निकल जाते हैं। और वहां पहुंचकर शेरिफ वॉकी टॉकी के माध्यम से खबर बताने लगती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इतने में वहां पर एक बहुत बड़ी मकड़ी आकर टेलीपोर्टर रूम को पलट देती है, जिससे ये लोग घबराने लगते हैं, लेकिन ये उससे बाहर निकलकर कार में आ जाते हैं और पीटर कार को वहां से भगा देता है। अब हम शहर में देखते हैं कि चारों तरफ मकड़ियों का सैलाब फैल चुका है और वह इंसानों को बुरी तरह मार रही होती हैं। अब शहर के लोग समझ जाते हैं कि शेरिफ की बातें सच थीं और अपनी अपनी जान बचाने लग जाते हैं। अब शेरिफ शहर के लोगों से अपील करती है और कहती है कि सारे लोग जल्दी से प्रोस्पेरिटी मॉल पहुंच जाओ, क्योंकि अब केवल वो ही जगह रह गई है जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब शहर के लोग प्रोस्पेरिटी मॉल पहुंचने लगते हैं और शेरिफ भी वहां पहुंच जाती है, जहां होटल का मालिक शेरिफ से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में मकड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। क्रिस बच्चों को लेकर अंदर जाने लगता है और गार्ड से चाबी लेकर शटर गिरा देता है। शेरिफ शटर गिरने से पहले अंदर आ जाती है। अब इन्हें लगता है कि हमने जंग जीत ली, लेकिन शहर के सारे नेटवर्क और फोन कॉल बंद होती हैं। क्रिस और हरला होटल मालिक का फोन लेकर ऊपर फ्लोर के टावर पर नेटवर्क ढूंढने जाते हैं। जाते टाइम माइक क्रिस को एक स्प्रे देता है, जिसकी स्मेल से मकड़े पास नहीं आते, लेकिन मकड़ियां मेन गेट को तोड़ने लगती हैं। इधर क्रिस और हरला टावर पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए हथियार इकट्ठे करने लगते हैं। क्रिस आर्मी को कॉल कर देता है और वहां पर हो रही मकड़ियों के हमले के बारे में बता देता है, लेकिन मकड़ियां अब फ्लोर पर भी आ चुकी थी, जिनसे हरला निपट रहा होता है। इधर ये मकड़ी मेन गेट को तोड़ देती हैं, जिससे सारी मकड़ियां अंदर आने लगती हैं और हमला करने लगती हैं। पीटर मकड़ियों से लगातार लड़ रहा होता है। माइक और एशली भी एक रूम में छुप जाते हैं। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। हरला और क्रिस के पास अब काफी ज्यादा मकड़ियां आ जाती हैं, जिससे हरला अपनी जान बचाने के लिए छत से नीचे कूद जाता है। क्रिस भी एक तार के सहारे वहां से निकल लेता है। अब क्रिस माइक और बाकी लोगों को उस गुफा में ले जाता है, जो कि सोने से ढकी हुई है। बता दें कि इस गुफा में काफी ज्यादा मीथेन गैस भरी हुई है, जो कि आग को एकदम पकड़ती है। और क्रिस इस बारे में सबको कह देता है कि कोई भी बंदूक नहीं चलाएगा, वरना सब मारे जाएंगे। अब ये लोग इस गुफा के सहारे बाहर निकल रहे होते हैं। क्रिस शेरिफ से कहता है कि तुम सारे लोगों को लेकर बाहर चलो, और क्रिस अपनी आंटी क्लैरिस को ढूंढने निकल जाता है और मकड़ी के जाले से उन्हें बाहर निकाल लेता है, जहां वह जिंदा होती हैं। शेरिफ लोगों को लेकर बाहर आ जाती है। इधर क्रिस और आंटी क्लैरिस के पास एक बड़ी मकड़ी आ जाती है, लेकिन क्रिस माइक का दिया हुआ स्प्रे उस पर मार देता है, जिससे वह मकड़ी भागने लगती है। इसका फायदा उठाते हुए
क्रिस आंटी क्लैरिस को लेकर वहां से बच निकलता है। अब शेरिफ जनरेटर को करंट देकर वहां पर एक भयानक ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरी गुफा में आग लग जाती है और क्रिस आंटी क्लैरिस को लेकर सही टाइम पर बाहर आ जाता है, जिससे वहां पर बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है और सारी मकड़ियां मारी जाती हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं और अब आर्मी भी वहां पर आ जाती है और यह कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।